दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल हमारे इतिहास का अहम हिस्सा है, बल्कि हमें अपने घमंड और अहंकार से भी आगाह करती है। यह कहानी है फिरौन की, एक तानाशाह राजा की, जिसने अपनी ताकत और रुतबे के घमंड में अंधे होकर अल्लाह के आदेशों को ठुकराया। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे फिरौन ने अपनी सत्ता के घमंड में खुद को नष्ट कर लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले मिस्र में एक शक्तिशाली सम्राट था जिसका नाम फिरौन था। वह सिर्फ एक राजा नहीं था, बल्कि वह खुद को ईश्वर के समान मानता था। फिरौन का यह मानना था कि उसकी शक्ति और रुतबा किसी से भी ऊपर है। वह अपने दरबार में हर किसी को अपनी इच्छाओं के अनुसार काम करने के लिए मजबूर करता था। फिरौन का घमंड इतना बढ़ चुका था कि वह सोचता था कि वह अकेला ही दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान है। फिरौन ने अपने दरबार में एक नया कानून लागू किया था, जिसमें उसने आदेश दिया कि उसे पूजा जाए जैसे कि एक भगवान की पूजा की जाती है। उसने खुद को एक ईश्वर की तरह माना और लोगों से कहा कि वह उसका आदर करे। जो ऐसा नहीं करता उसे कड़ी सजा दी जाती। इसी समय अल्लाह ने अपने एक पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि वह फिरौन को उसकी गलत राह पर जाने से रोक सके। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन से कहा, तुम जो कर रहे हो वह गलत है। तुम्हें अपनी ताकत का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तुम्हें अल्लाह के आदेशों का पालन करना चाहिए, क्योंकि वही असली शक्तिशाली है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को चेतावनी दी कि अगर वह अपनी जिद और घमंड को छोड़कर अल्लाह के आदेशों को नहीं मानेगा तो उसे सजा मिलेगी। लेकिन फिरौन ने मूसा की बातों को नकारते हुए यह कहा, तुम्हारी बातों का मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं खुद को ईश्वर मानता हूं और मैं किसी से नहीं डरता। फिर अल्लाह ने फिरौन को कई तरह के संकेत दिए ताकि वह अपनी हठधर्मी छोड़ सके। पहले अल्लाह ने नदी का पानी खून में बदल दिया, फिर उसमें मेंढक, झींगे और अंधकार फैला दिए। लेकिन फिरौन ने फिर भी नहीं माना और अपनी घमंडी सोच पर कायम रहा। फिर एक दिन मूसा ने फिरौन से कहा, अगर तुमने हमारी बातों को न माना और हमारे लोगों को पीड़ा देना जारी रखा तो तुम खुद को नष्ट करोगे। मगर फिरौन ने अपनी शक्ति का घमंड करते हुए मूसा अलैहिस्सलाम की बातों को नजरअंदाज किया। फिर एक दिन अल्लाह ने मूसा और उनके अनुयायियों को एक रास्ता दिखाया। वह समुद्र के किनारे पर खड़े थे और फिरौन अपनी पूरी सेना के साथ उनका पीछा कर रहा था। मूसा और उनके अनुयायी अल्लाह के रहमत से समुद्र को पार कर गए और फिरौन और उसकी सेना समुद्र में डूब गए। समुद्र का पानी अचानक फिरौन और उसकी सेना के ऊपर आ गया। फिरौन ने देखा कि उसकी सारी सेना समुद्र में डूब रही है। तब उसे एहसास हुआ कि उसने जो किया वह गलत था। उसने कहा, मैं मानता हूं कि तुम सही हो मूसा अलैहिस्सलाम, और मैं तौबा करता हूं। लेकिन यह तब था जब बहुत देर हो चुकी थी। फिर अल्लाह ने उसकी तौबा को स्वीकार नहीं किया और फिरौन अपने अहंकार और घमंड के कारण डूबकर मर गया। दोस्तों, फिरौन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति चाहे जितनी ताकत और रुतबा रखता हो, उसे अपनी सीमाओं का एहसास करना चाहिए। फिरौन ने अपनी घमंड और तानाशाही की वजह से न केवल अपनी जान गंवाई, बल्कि पूरे मिस्र को भी संकट में डाला। इस किस्से से यह भी सीखने को मिलता है कि जब इंसान अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है और अल्लाह के आदेशों को नजरअंदाज करता है, तो उसका अंत निश्चित रूप से बुरा होता है। हमें कभी भी अपनी ताकत का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के सामने हर इंसान बराबर है। तो दोस्तों, यह था फिरौन का किस्सा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी तरह की और रोचक कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।